हेलो बच्चों। हमारे पास यहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया है कि सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम इज डिफिकल्ट। रीजन दिया गया है ये है कि बिकॉज जिरकोनियम एंड हॉफनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम जिरकोनियम और हॉफनियम का पोजीशन देखें इन द पीरियोडिक टेबल, तो जिरकोनियम और हॉफनियम ऐसे एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम। तो ये जो सीरीज है स्कैंडियम वाला, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है एंड ये 5D सीरीज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे पता है हॉफनियम के पहले लैंथेनम आ रहा है, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक के होते हैं। तो इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ शेल में जा रहा होता है, ठीक है। एंड एफ शेल का कैरेक्टरिस्टिक पोर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है। तो क्या होता है इसके कारण, पोर शील्डिंग के कारण क्या होता है कि समझ लो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है एंड ये वेरियस शेल्स हैं, तो ये समझ लो एफ शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एज आई सेड कि इसमें पोर शील्डिंग देखी जाती है। पोर शील्डिंग के कारण जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड सिंस यहाँ पे पोर शील्डिंग है और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्या होता है कि साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज होता है। और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब नॉर्मली हम देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं हॉफनियम के पहले, उनके कारण ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन सब के कारण क्या होता है कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम का जो एटॉमिक रेडियाई हो वो लगभग सेम हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों का एटॉमिक रेडियाई बिकॉज सेम है, इनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द एटॉमिक रेडियाई बिकम्स सिमिलर एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाते हैं। इसीलिए हम जिरकोनियम और हॉफनियम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सही है कि सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम इज डिफिकल्ट। रीजन का जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि बिकॉज जिरकोनियम एंड हॉफनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में तो ये लाई करते ही हैं, ये दिख रहा है आपको। लेकिन ये जो सेपरेशन है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई इक्वल हो रही है। तो हम इन द कंक्लूजन we can write that both assertion and reason are true. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation for assertion, ठीक है। So this will be the answer for our question. Thank you.